हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वीकली वन लाइनर करंट अफेयर 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के बीच में जो भी करंट अफेयर है उसको कवर करते हैं और ये शॉर्ट फॉर्म में रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल न्यूज़ यानी 37 कथक महोत्सव 2025 जो आपका वर्ल्ड फर्स्ट कथक लिटरेरी फेस्टिवल है, ये आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। वो भी इसमें मेजर घराना थे लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ विद श्रीमती नामी भगवती एज ए डायरेक्टर इसमें थी। नेक्स्ट है मनरेगा वेज हाइक फाइनेंशियल 2025-26 में इसका इंक्रीज हुआ है 2.337% से 7.48%। जिसमें हरियाणा आपका हाईएस्ट वेज डिक्लेयर करता है 400 रुपये पर डे बेस्ड ऑन CPI एयर बेनिफिट 5.66 करोड़ हाउस होल्ड इन 2024 और 25। पीएम मोदी समर वेकेशन कैलेंडर जो लॉन्च हुआ है माई भारत इनिशिएटिव के थ्रू, जिसमें टेक कैंप, इन्वायरमेंटल कोर्सेज, बॉर्डर विलेज की बात हुई है। इंक्रीजिंग उसमें हुआ फैमिलीज टू शेयर एक्सपीरियंस यूजिंग हॉलीडेज मेमोरी, यानी हॉलीडेज मेमोरी का हैशटैग लगा के जिसमें फैमिली के शेयर एक्सपीरियंस को इंक्रीज किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 800 करोड़ इन बिहार, जिसमें 111 करोड़ है जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, 421 करोड़ है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, 181 करोड़ है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, 109 करोड़ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट चाइल्ड एडॉप्शन इन 12 ईयर्स। इंडिया ने 12 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चाइल्ड एडॉप्शन किया है, जिसमें ये वो सर्ज हुआ है ड्यू टू फॉस्टर केयर प्रोपोर्शन की वजह से, लीगल रिफॉर्म की वजह से और अवेयरनेस इनिशिएटिव की वजह से। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च नीति NCER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। ये एक कंप्रेहेंसिव डाटा रिपोजिटरी है फॉर स्टेट फाइनेंस की, जो 1990-91 से 2023 के बीच तक की डाटा शो करेगा, जिसको लॉन्च किया फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। पीएम अनवील्स 33,700 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़, फोकस ऑन हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्राइबल वेलफेयर। छत्तीसगढ़ के लिए 33,700 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। इंडिया चाइना 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी 75वीं वर्षगांठ बनाई है जो इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर। इसमें प्रेसिडेंट चाइना की तरफ से शी जिनपिंग और द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी, जिन्होंने एम्फसाइज किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर, ट्रस्ट बिल्डिंग पर, मॉडर्नाइजेशन इफर्ट्स पे। ये चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया है उसमें रेस्पेक्ट की गई थी, फोकस्ड ऑन द बॉर्डर सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स 6,282.32 करोड़ पटना आ रहा है सासाराम कॉरिडोर, जिसको NS 119A के नाम से जाना है। वो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो आपका प्रधानमंत्री किसान योजना के अंडर आएगा, जिसकी कनेक्टिविटी इरिगेशन है जो बिहार में मार्च 2029 की तरफ की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। राजस्थान है जो आपका टॉप है सोलर इंस्टॉलेशन में रेलवे स्टेशन में, जो 275 यूनिट के साथ है। और इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किया 209 मेगावाट सोलर पावर एट 2,249 स्टेशन पर। सेंटर ने सेटअप किया है 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो आपको 3.5 लाख ट्रैवल स्टूडेंट को बेनिफिट करेगा। पार्लियामेंट ने पास किया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको रिनेम किया गया उम्मीद बिल से, और ये रिप्लेस करेगा मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को फॉर ट्रांसपेरेंट वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक्ट के लिए। स्टेट न्यूज़ के अंदर आते हैं। पंजाब टूरिस्ट डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप नंगल एज ए टूरिस्ट हब। नंगल एज टूरिस्ट हब का रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा, जो 10 करोड़ बजट के साथ है। और झज्जर बचौली जो है आपका फर्स्ट लेपर्ड सफारी रहेगा अंडर बदलता पंजाब, जो आपको बजट इसमें है 2025-26 के तहत। अमित शाह अनवील महाराजा अग्रसेन स्टैच्यू, inaugurated an ICU facility and laid foundation for PG hostel in Hisar, हरियाणा alongside CM नायब सिंह सैनी। यानी अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन के स्टैचू इनॉग्रेट किया है और ICU फैसिलिटी इनॉग्रेट की,
और फाउंडेशन रखा है पीजी हॉस्टल का इन हरियाणा में। जम्मू कश्मीर ने फ्री बस सर्विस लॉन्च की है वुमेन के लिए, जो आपको 2 ई बस रहेंगी, 235 जेड की आरटीसी बसें रहेंगी, जो आपकी वुमेन इन हेल्थ सेफ्टी को बढ़ाएगी और एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाएंगी। महाराष्ट्र गवर्नर ने 62 नेशनल मैरीटाइम डे को इनॉग्रेट किया है, यानी कि जो महाराष्ट्र गवर्नर पी राधाकृष्णन, जिन्होंने एम्फसाइज किया पोर्ट मॉडर्नाइजेशन पर, ट्रेड एक्सपेंशन पर, अंडर विकसित भारत मिशन के विजन के अंडर। रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया गया आसाम में मिड अप्रैल में। यह आपको एक तरीके से आसामी न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। एग्रीकल्चर रिन्यूअल के रूप में होता है और कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की जाती है। तमिलनाडु ने अचीव किया है 9.69% रियल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2024-25 में, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट में 10 ईयर में सबसे ज़्यादा स्टेट में जीएसडीपी राइजिंग हुई है। इसमें 15.7 लाख 1 करोड़ से 17.73 लाख करोड़ तक 23 लाख करोड़। जापान क्रिप्टो रेगुलेशन फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी टू रिवाइज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू एक्सचेंज एक्ट बाई 2026 तक, जिसमें जापान ने क्रिप्टो रेगुलेशन के क्रिप्टो एसेट एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में किया जाएगा, जो इनसाइडर ट्रेडिंग को रेस्ट्रिक्ट करेगा। रशिया ने लॉन्च किया है न्यूक्लियर सबमरीन पर, जो आपका जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ होगा, जिसमें इसकी रेंज है 500 से 1000 किलोमीटर रेंज तक, जो इसकी नौसेना पावर को बढ़ाएगा। ट्रंप ने प्रपोज किया रेसिप्रोकल टैरिफ को, जो इंडिया के एक्सपोर्ट को यूएस पे एडिंग करेगा 27% टैरिफ को एडजस्ट करेगा टैरिफ को और कम्पिटिटिवनेस को घटाएगा। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट के तहत 4 नॉमिनी अकाउंट के में ऐड किए जा सकते हैं। रीडिफाइंड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को बढ़ाया गया, जो 5 लाख से 2 करोड़ के बीच पे होगा। एक्सटेंड कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर के टेंडर को बढ़ाया गया और पीएसबी रिकॉर्डेड हाईएस्ट ईयर प्रॉपर्टी उसमें शो किया गया 1.41 लाख करोड़ का, जो उसमें दिखाया गया है। एक्सिस बैंक और जेपी मॉर्गन के बीच में पार्टनरशिप हुई है और इंडिया का लॉन्च फर्स्ट 24/7 यूएस डॉलर पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया गया कॉमर्शियल क्लाइंट के लिए, जो गिफ्ट सिटीज लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 90 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 2025 में। ये आपका 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई थी विद सर ऑसबॉर्न स्मिथ के, जिसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, और सीडी देशमुख इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। आरबीआई ने इनहेंस किया सुपरविजन ओवर कोऑपरेटिव बैंक के सुपरविजन किया है, जिसमें इसको एज ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत स्ट्रेंथ किया जाएगा और इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। 98.21% करोड़ 2000 रुपए के बैंक नोट रिटर्न हुए हैं। आरबीआई ने रिपोर्ट किया 6,366 करोड़ अभी भी पब्लिक एंड पोस्ट विड्रॉल के रूप में है। आरबीआई रिवाइजेस गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट नॉर्म। आरबीआई ने गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट नॉर्म को रिवाइज किया है, जिसमें कैपिटल डिडक्शन होगा, स्ट्रिक्टर वैल्यूएशन होगा और पीरियडिक एनएवी बेस्ड वैल्यूएशन जो होगा इंप्रूव करेगा बैड लोन रेजुलेशन को। आरबीआई ने 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पीएसए फ्रेमवर्क के अंदर ट्रांजिशन किया है, जो इसकी एनहेंसिंग करेगा अर्ली इंटरवेंशन को, कैपिटल एडुकेशन को मॉनिटरिंग करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा 1 अप्रैल 2025 से। आरबीआई ने रिवाइज किया है एनडीएफ विड्रॉल चार्जेस को, जो आपका 23 रुपये तक बढ़ा के कर दिया गया है। जो आपकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है फ्री वाली, उससे बियॉन्ड अगर जाएगी तब ये 23 रुपये चार्ज किया जाएगा, जो आपके 1 मई 2025 से चालू होगा, इफेक्टिव रहेगा। आरबीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो बढ़ा के कर दी 2025 की मैंडेट की है, जिसमें 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 2% एसडीएलएस के लिए 15% कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए और कैप लिमिट रखी 2.79 ट्रिलियन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 8.22 ट्रिलियन फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। रेनॉल्ट ग्रुप ने एक्वायर किया है 51 स्टेक इन रेनॉल्ट निसान में। यूपीआई ट्रांजेक्शन जो हिट किया है 24.77 ट्रिलियन मार्च 2025 में,
जिसमें 19.78 बिलियन वॉल्यूम में मार्केट 13% इंक्रीज हुई, वैल्यू में 14% राइज हुआ, जो आपका वैल्यू राइज हुआ फरवरी से 14%। आदित्य बिरला कैपिटल जो मर्ज हुआ आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ। HIL लिमिटेड ब्रांड ने the brand है बिरला एन्यू लिमिटेड to align with core value of innovation, quality, sustainability and building material industry. इंडिया GST कलेक्शन सर्ज हुआ है 9.9% ईयर ऑफ ईयर इन मार्च 2025, जो आपका 1.96 लाख करोड़ से लेके हो गया 22.208 लाख करोड़, जो 9.4% ईयर ऑफ ग्रोथ को बढ़ा शो करता है। मूडी ने इंडिया की रेटिंग को प्रोजेक्ट किया है 2025 के लिए 6.5%, जो सबसे ज़्यादा G20 नेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। EY ने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP 6.5% 2026 की। स्टेट इनिशिएटिव में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 15 प्लेसों के नाम जो है वो रिनेम किया है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर को इंडियन कल्चर और हेरिटेज से रिफ्लेक्ट किया जाएगा। कल्चरल फेस्टिवल में सरहुल फेस्टिवल जो आपके आदिवासी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है वो झारखंड में 1 अप्रैल 2025 को मनाया गया। नैनी लेक एक तरीके से डिक्लाइन वाटर लेवल को फेस कर रही है, जो आपका 5 साल में सबसे लोएस्ट 4.7% फीट है, जो आपका नैनीताल लेक 76% वाटर डिमांड को शो करता है। निधि तिवारी IAS ऑफिस के बीच अपॉइंट हुई है प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में PM मोदी की, जो आपको जो प्रीवियसली डिप्टी सेक्रेटरी थी PMO में 2022 से 2025 के बीच में। जय भट्टाचार्य जो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो कंफर्म हुए NIH के डायरेक्टर बाय US सेनेट। अम्बुज चंदन ज्वाइन DSB बैंक इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप, जो आपको फॉलोइंग 60 ईयर्स एट ए कोटक महिंद्रा बैंक के जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में वर्क कर रहे थे। सिल्ले वॉट्सवे बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ। सिल्ले वॉट्सवे एन चंद्रशेखर ने IMF एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया है। सलीला पांडे जो अपॉइंटमेंट हुई है MD और CEO ऑफ SBI कार्ड, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होंगे। स्वामीनाथन अय्यर ने ज्वाइन किया है IRDA के एक फुल टाइम मेंबर के रूप में। पूनम गुप्ता अपॉइंट की गई है RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में, जिन्होंने माइकल पात्रा का स्थान ग्रहण किया है। शिवा सुब्रमण्यन रमन अपॉइंटेड हुए PFRDA के चेयरपर्सन के रूप में 5 साल के टेन्योर के रूप में। एस शंकर ने अज्यूम किया है CPCL के MD के रूप में। कमल हसन को अपॉइंटेड किया है चेयरपर्सन ऑफ फिक्की मीडिया इंटरटेनमेंट कमेटी साउथ का। सोहिनी रजोला को अपॉइंटेड किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NPCI का। मोहसिन नकवी को अपॉइंटेड किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट। IPS ऑफिसर सीमा अग्रवाल को न्यू DGP डायरेक्टर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के रूप में अपॉइंट किया गया। इंडिया पोस्ट ने पार्टनरशिप की है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ, जो प्रोवाइड करेगा डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के रूप में। इंडियन रेलवे और DMRC दिल्ली मेट्रो ने साइन किया है MOU इम्प्लीमेंट किया है, जो आपका ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में काम करेगा, जो सेफ्टी को बढ़ाएगा। हिस्टोरियन माइनर स्वामी को रिसीव किया है उगाडी अवार्ड से, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको रिसर्च और सोशल सर्विस के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन में दिया है। दलाई लामा ने गोल्ड मर्करी अवार्ड को जीता है, जो उनका रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन पीस सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी में। निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश अनमोल रतन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो उनको लीडरशिप इन PR एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है।
आकाश श्रॉफ को, जो फाउंडर युवा स्पार्क के, उनको नेशनल यूथ अवार्ड 2025 के रूप में सम्मानित किया गया, जो ट्रांसफर कर रहे अर्ली एजुकेशन और डिजिटाइजिंग आंगनबाड़ी को रूप में यानी कि ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, यानी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया गया, जिसको मित्र विभूषण अवार्ड कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट अंद्रा कुमारा दिशाने के द्वारा दिया गया, जो वहाँ के स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज को बढ़ाता है। वो कौन ऑथर? संजीव चोपड़ा बुक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, जो एक्सप्लोर करता है लाल बहादुर शास्त्री की लेगेसी को। वुमेन प्राइज नॉन फिक्शन, जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उसमें व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी, ये हेलन स्केल ने लिखी। रेजिंग हेयर, ये तो डॉल्टन ने लिखी। 1000 सीट्स, नैने चेरी ने लिखी। द स्टोरी ऑफ ए हार्ट, ये सेल क्लार्क ने लिखी। प्राइवेट रेवोल्यूशन, यानी एजेंट जो क्लेयर म्यूले ने लिखी है। IF ने इन न्यू शियोच, जो 2025 में इंडियन, जो एक तरीके से एक्सरसाइज हुई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, सुखोई 30 MK फाइटर ने पार्टिसिपेट किया है, जो एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जो आपकी ग्रीस में ऑर्गेनाइज हुई है 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, जिसका 4th एडिशन था, जो इंडिया US के बायलैटरल ट्राई सर्विस HADR एक्सरसाइज को शो करता है। ये आपका 1 से 13 अप्रैल 2025 के बीच में वेस्टर्न सीबोर्ड पर ऑर्गेनाइज की गई है। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट रीच रिकॉर्ड्स 23,622 करोड़, जो 12.04% ग्रोथ को शो करता है। INSV तरनी रीचेस केपटाउन इन नाविका सेगा परिक्रमा सेकंड के थ्रू INS तरनी केपटाउन में पहुंच गई है, जो आपका वुमेन ऑफिसर के ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन प्रोमोटिंग मैरीन रिसर्च, जो आपके वुमेन ऑफिसर है, उनका जो ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन है, उसको प्रमोट करता है मरीन रिसर्च में। इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है बैटालियन क्रिकेट लीग को, जो आपका जुबैर स्टेडियम में होता है, जो प्रमोट करता है यूथ एंगेजमेंट को और लोकल लद्दाखी ब्लू बैट इंडस्ट्री को, जिसमें बैटालियन ए ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इंद्र 2025 जो 14 बायलैटरल एक्सरसाइज है, वो इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। MRSM मिसाइल सिस्टम, जिसको डेवलप किया है DRDO, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को अनवील किया है, जिसमें रिवील किया है 47% ऑफ प्राइमरी रिसीव्ड मील इन 2024। केवल 47% प्राइमरी जो पीपल्स उन्होंने मील्स को रिसीव किया 2024 में। ओनली 187 कंट्री ने स्कूल फूड रजिस्ट्रेशन को आह्वान किया। राइजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 36वीं रैंक है, जो आपकी 48वीं रैंक थी 2022 में। ये आपका AI, नैनोटेक और ICT डिप्लॉयमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है। ओखला स्पीड टेस्ट के ग्लोबल नेटवर्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग मुंबई की स्लोएस्ट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है, जो अब इंडियन सिटी में सबसे कम है, और जिसपे रैंकिंग 123 ग्लोबली है, जबकि दिल्ली ने टॉप किया है नेशनली। ADB फंडेड स्माइल प्रोग्राम में जो सपोर्ट करता है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को, PM गति शक्ति को, जो बढ़ाता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कॉस्ट को और इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। सागरमाला प्रोग्राम को कंप्लीट हो गए 10 साल, जो आपका की लीडर है मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लिए, और इसके थ्रू लॉन्च किया है सागरमाला 2.0 और स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव को भी। आंध्र प्रदेश ने जीरो पॉवर्टी पीपल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके थ्रू पब्लिक पार्टनरशिप रहेगा, जो मॉडल प्रोवाइड कर देगा हाउसिंग, सैनिटेशन, LPG और इंटरनेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट को। आसाम ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, जो आपको प्रोवाइड कर देगा फर्स्ट फेज पे 85,000 एट 30 लाख वुमेन को।
जो एंटरप्रेन्योर बनाएगा नो रिपेमेंट होगा, जो क्रेडिट रहेगा, जो सीड कैपिटल के लिए नो रिपेमेंट रहेगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कंप्लीट हो गए हैं 7 साल को, और इसमें 61,000 करोड़ का जो लोन है वो सेक्शन किया है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर को। एनवायरनमेंट 2025 कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एम्फसाइज किया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, और हाईलाइट किया इंडिया की सक्सेस को, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू हेड ऑफ द शेड्यूल। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 2025 बेगिन हुई दिल्ली में, जिसका फोकस है नेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल प्रायोरिटी एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। RBI ने कॉन्फ्रेंस की है स्ट्रेंथनिंग लार्ज NBFC को, जो चेन्नई में हेल्ड हुआ है, जिसका फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे, रेगुलेटरी सुपरविजन पे, फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस पे। पीएम मोदी ने अटेंड किया 6th बिम्स्टेक समिट, जो आपका थाईलैंड में हुई थी, उसको अटेंड किया है, जिसका फोकस है ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो बे ऑफ बंगाल रीजन में। इसके बाद उनका नेक्स्ट विजिट रहेगा श्रीलंका। इंडिया ने प्रपोज किया बाकू टू बेलम रोड में 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग में, जिसका उद्देश्य था $1.3 ट्रिलियन का जो फंड है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मोबिलाइज करना है। बांग्लादेश ने अज्यूम किया है बिम्स्टेक चेयरमैनशिप फॉर नेक्स्ट 2 years with Mohammed Yunus emphasized inclusivity and action oriented approach. इंडियन ओपन 2025 स्पेस, अनाहत सिंह वन द 11th PSA टाइटल, और करीम इल तुर्की जो इजिप्ट के, उन्होंने मेन सिंगल टाइटल को जीता है। इंडिया ने हाईएस्ट रेटेड किया PSA इवेंट को सिंस 2018 से। वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना श्रीलंका ने जो मियामी ओपन 2025 को जीता है। वंदना कटारिया ने रिटायरमेंट लिया है आपका इंटरनेशनल हॉकी से। रजनीगंधा अचीवर विन आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप, डिफीट जिंदल पैंथर इन प्रेस्टिजियस। रजनीगंधा अचीवर ने आदित्य बिरला मेमोरियल कप पोलो कप को जीता है, जिसमें उन्होंने जिंदल पैंथर को हराया है। फ्रांसेस्को वंगिया ने अमेरिका की ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें मनीष बनवाला ने गोल्ड जीता है, दीपक पुनिया, उदित रईका ने सिल्वर जीता है। निहारिका सिंघानिया ने गोल्ड जीता है एजेल होफ CSI लियर घुड़सवारी कंपटीशन में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 50वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 4 अप्रैल 2025 को। स्पेसएक्स ने सक्सेसफुल किया है फार्म 2 मिशन को, जो आपका 31 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ। ये आपका फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जो ऑर्बिट और अर्थ में फ्रॉम पोल टू पोल विल ऑल सिविलियन क्रू कंडक्टिंग 22 एक्सपेरिमेंट। IIT मद्रास ने प्रवर्तक ट्रेंस फर्स्ट साइबर कमांडो किया है, जिसमें 37 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर ट्रेन किए जाएंगे। राजस्थान डे सेलिब्रेट किया गया 30 मार्च को, जो मार्क फॉर्मेशन है 1949 में वैन जोधपुर बीकानेर जैसलमेर मर्ज टू क्रिएट ए ग्रेटर राजस्थान। इंटीग्रेशन अकर्ड इन द 7 स्टेट 1948 और 1956 के बीच में। इंटरनेशनल योगा डे 2025, जिसकी थीम अनाउंस की योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में सेलिब्रेट किया गया, और ये मार्क किया गया 10 साल की, जिसको सिंस UN ने रिकॉग्नाइज किया। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो उड़ीसा के फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और उड़ीसा आपका फॉर्मेट हुआ तो 1936 में, जो इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया था 2 अप्रैल 2025 को। थीम थी जिसमें एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया 4 अप्रैल 2025, जिसकी थीम है सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर, रेजिंग अवेयरनेस ऑन द लैंड माइन थ्रेट्स एंड डिटरमाइनिंग एफर्ट्स। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी थीम है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स, और जिसका फोकस था मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ पर।
नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया था 5 अप्रैल 2025 को। स्वामीनारायण जयंती ऑब्जर्व की गई थी 6 अप्रैल 2025 को। समता दिवस ऑब्जर्व किया गया था 5 अप्रैल 2025 को, जो आपका फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर है बाबू जगजीवन राम, उनकी एनिवर्सरी के रूप में कमेमोरेट किया गया था। और इटली में रिचर्ड कैमरलिन जो है किंग ऑफ मिनिस्ट्री का उनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हॉलीवुड आइकन वेल किल्मर का 65 की एज में निधन हुआ, जो टॉप गन, बैटमैन फॉरएवर, टॉम स्टोन के लिए जाने जाते हैं एज ए एक्टर। वेटरन एक्टर मनोज कुमार, जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये अपनी पेट्रियाटिक फिल्म जैसे वो कौन थी, हरियाली और रास्ता, इनके लिए जाने जाते हैं। वेटरन एक्टर रवि कुमार का निधन हुआ 71 वर्ष की आयु में। सिंधवाद सबमरीन ट्रेजेडी जो अकर हुई है, जिसमें होर्गाडा इजिप्ट रेड सी में एक ये जो सिंधवाद सबमरीन है वो डूब गई, जिसमें 6 रशियन टूरिस्ट की मृत्यु हुई है, और जो एक तरीके से कोरल रीफ है उसमें स्टक हो गया था। तो ये आपका इजिप्ट टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए कंसर्न की बात है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम जमालपुर अहमदाबाद रिसीव GI टैग, रिकॉग्नाइज द 300-year-old टेक्सटाइल आर्ट फॉर पार्ट ऑफ द गुजरात कल्चरल हेरिटेज। यानी सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम जमालपुर उसको GI टैग दिया गया। कुंभकोणम बीटल लीफ एंड थोवालाई फ्लावर गार्लेंड को GI टैग मिला है। तमिलनाडु से वारंगल की चपाता चिली को रिसीव हुआ है GI टैग, जिसको आप एक तरीके से GI टैग के रूप में चपाता चिली को देख सकते हैं, वो भी वारंगल में। इस तरीके से यहाँ पे GI टैग की जो लिस्ट में वारंगल है, आपका तमिलनाडु है और एक अहमदाबाद है। इस तरीके से आपने एक शॉर्ट फॉर्म में वन लाइनर में 31 मार्च से 6 अप्रैल की करंट अफेयर का एक वीडियो देखा है। आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।